गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है 8 जुलाई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मोदी सरकार में अनुराग ठाकुर को प्रमोशन, प्रदेश से सबसे कम उम्र में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। अनुराग ठाकुर अब हिमाचल प्रदेश से सबसे कम उम्र के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। महज 47 साल की उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल कर अपना स्थान तो ऊंचा किया ही, देवभूमि का कद भी बढ़ाया। यहाँ से अभी तक वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, आनंद शर्मा और जगत प्रकाश नड्डा ही कैबिनेट मंत्री रहे। पूर्व में केवल पंडित सुखराम के पास ही केंद्रीय संचार राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार रहा था, जबकि अनुराग ठाकुर के अलावा वीरभद्र सिंह और विक्रम महाजन राज्य मंत्री रहे। बड़ी खबर स्कूल कॉलेजों से जुड़ी हुई। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्र प्रमोट, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेजों में होंगे दाखिले, 16 अगस्त से लगेगी नियमित कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले फर्स्ट और सेकेंड ईयर के करीब 96,000 विद्यार्थी प्रमोट हो गए। बुधवार को यह फैसला हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ है। जुलाई के आखिरी सप्ताह में कॉलेजों में दाखिले शुरू हो गए। 16 अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं करवाने का भी निर्णय हुआ है। सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को इन तीनों कक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार करने का काम सौंप दिया है। आगामी आदेशों तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल को बंद रखने का भी फैसला लिया गया है। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। हालांकि ये तय नहीं हुआ है कि कॉलेजों में 16 अगस्त से कक्षाएं ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी इस बार 2 से 13 अगस्त के बीच आयोजित करने की सिफारिश भेजने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल में 1297.23 करोड़ से लगेंगे 13 नए उद्योग, 1718 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश में 1297.23 करोड़ के निवेश से 13 नए उद्योग लगेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को एकल खिड़की प्राधिकरण की 17वीं बैठक आयोजित हुई। 5 उद्योगों के विस्तार को स्वीकृति दी है। नए उद्योगों में 1718 लोगों को रोजगार मिले। अब शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे ज्यादा लोग, आशा वर्करों का बड़ा मानदेय। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 की बंदिशों में कुछ और रियायतें देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में सभी सामाजिक, अकादमिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह सहित विवाह एवं अन्य समारोह में लोगों की उपस्थिति की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अब इंडोर या बंद जगहों में होने वाले समारोह में कुल क्षमता के 50% और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। इससे पहले ये शर्त 150 लोगों की थी, जबकि खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मैदानों की कुल क्षमता के 50% लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। अब अधिकतम सीमा 250 थी। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं को वर्तमान में दिए जा रहे अतिरिक्त मानदेय को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य की लगभग 7,964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होगी। इसके साथ ही कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को 1500 रुपए मासिक मिलेंगे। इसके अलावा जिला कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में जन सुविधा के 12.50 करोड़ की लागत से MRI मशीन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इस महाविद्यालय के रेडियोग्राफी विभाग में रेडियोग्राफर के 2 पद सृजित करने पर इन्हें भरने की स्वीकृति दी गई है। वहीं मंडी के नेर चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा, सामाजिक कार्यकर्ता और मनोवैज्ञानिक का 1-1 पद, पैलिएटिव केयर सर्विस में चिकित्सा अधिकारियों के 2 स्टाफ नर्सों के 5 पद, चिकित्सा केयर सेवाओं में सहायक प्रोफेसर का 1 पद और सामान्य शल्य चिकित्सा में सहायक प्रोफेसर का 1 पद भरने की मंजूरी प्रदान की है। मास्क न पहनने को लेकर पुलिस से उलझे 2 सैलानी, भीड़ को चकमा देकर भागे, मेडल बाजार से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला घूमने आ रहे सैलानी पुलिस के लिए सिरदर्द बनने लगे हैं। मास्क न पहनने को लेकर सैलानियों की तरफ से लगातार पुलिस से उलझने के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी एक मामला सामने आया है। पुलिस माल रोड पर सैलानियों को मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रही थी। इस बीच मास्क न लगाने को लेकर पंजाब के 2 युवक पुलिस से उलझने लगे। मामला बढ़ता देखकर पुलिस दोनों को सदर थाने ले जा रही थी। दोनों युवक सब्जी मंडी की भीड़ में से पुलिस को चकमा देकर भागे। इसके बाद पुलिस के एक जवान भी उसके पीछे भागा और मेडल बाजार से न्यू प्लाजा रेस्टोरेंट की सीढ़ियों में एक युवक को पकड़ लिया। युवक को थाना सदर ले जाया गया। कुछ देर बाद उसका साथी भी सदर थाना पहुंच गया। यहाँ पर दोनों का चालान काटा गया। उधर शिमला पुलिस ने मास्क न पहनने को लेकर बुधवार को 45 चालान काटकर 35,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। एसपी मोहित चावला ने बताया कि पुलिस माल रोड, रिज मैदान और बाजारों में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने शिमला घूमने आने वाले पर्यटकों को मास्क लगाने की अपील की है।
खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से डीएलएड के लिए 18 जुलाई को प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड सत्र 2021-23 के लिए प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को लेगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2021-23 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी प्रदेश में स्थापित 121 परीक्षा केंद्रों पर 18 जुलाई को होगा। कुल 20,071 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। इनमें से 18,226 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए। 1845 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए। बताया कि अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड को बोर्ड की वेबसाइट से 14 जुलाई से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को एप्लीकेशन नंबर व जन्म तिथि भरनी होगी। परीक्षा के दौरान सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। सीएम जयराम बोले, सैलानियों की भीड़ न लगने दे, अतिरिक्त फोर्स करे तैनात। गृह जिला मंडी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की बढ़ रही आमद के बीच कोविड नियमों की अनदेखी पर चिंता जाहिर की है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद सीएम ने कुल्लू, शिमला, मंडी और चंबा के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को ऐसे स्थान चिन्हित करने को कहा है जहां पर्यटकों की भीड़ लग रही है। इन स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने को कहा गया है। वे बुधवार को मंडी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यटक आए, उनका स्वागत है, लेकिन निवेदन है कि कोविड नियमों की अनुपालना करे, होटलियर एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करे। पर्यटन क्षेत्रों में जिला प्रशासन और लोनीबी के अधिकारियों को प्रभावशाली निगरानी तंत्र विकसित करने के लिए कहा है, ताकि बरसात के दिनों में सड़कें बाधित होने से किसी तरह की परेशानी हिमाचल आने वाले पर्यटकों को न आए। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से बीबीए और बीसीए में प्रवेश के लिए 12 से खुलेगा पोर्टल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज ने बीबीए और बीसीए कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों कोर्सों में प्रवेश के लिए आवेदन के लिए 12 जुलाई से पोर्टल खुलेगा। ये 7 अगस्त तक खुला रहेगा। कोर्स में प्रवेश के लिए जमा 2 की परीक्षा में अपीयर हुए या पास छात्र छात्राएं आवेदन कर सकेंगे। कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर पवन गर्ग ने कहा है कि सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। उपचुनाव टिकट के लिए कांग्रेस में गुटबाजी, भाजपा के दावेदारों ने भी लगाए नारे। मंडी सांची सीट, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा उपचुनाव की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। भाजपा कांग्रेस सेक्शन मोड में है। भाजपा में पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, उनके बाद केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश आ चुके। वहीं प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और सह प्रभारी संजय दत्त भी सक्रिय हो गए। बैठकों के बीच टिकट के लिए कहीं गुटबाजी तो कहीं शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गए। कांग्रेस हाईकमान मंडी सांची सीट से पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर दाव खेल सकता है। सूत्रों के अनुसार हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में धर्मशाला में आयोजित बैठक में कौल सिंह के नाम पर मंथन हुआ है। इसके अलावा जुब्बल कोटखाई विधानसभा से रोहित ठाकुर और फतेहपुर से दिवंगत सुजान सिंह पठाने के बेटे भवानी पठाने को मैदान में उतारने पर बैठक में सहमति बनी है। हिमाचल में सैलानियों का स्वागत, लेकिन हुड़दंगबाजी नहीं होगी बर्दाश्त, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले सैलानियों का स्वागत है, लेकिन हुड़दंगबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ऐसे में जो लोग सरकार की तरफ से निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में एक और कोरोना संक्रमित की मौत, 173 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। मंडी के पद्र क्षेत्र की 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने बुधवार को नेर चौक कोविड अस्पताल में दम तोड़ा है। मध्य प्रदेश में 173 नए कोरोना मामले सामने आए। कांगड़ा जिले में 33, चंबा 46, मंडी 29, सोलन 20, शिमला 14, बिलासपुर 11, कुल्लू 6, हमीरपुर 4, सिरमौर 4, लाहौल स्पीति 3 और ऊना जिले में 3 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 159 मरीज ठीक हुए हैं। हाँ, प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,03,117 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,98,282 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले 1,338 रह गए। प्रदेश में अब तक 3,470 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 16,488 लोगों के सैंपल लिए गए। मोदी कैबिनेट में अनुराग ठाकुर का बड़ा कद, बने कैबिनेट मिनिस्टर, घर पर जश्न का माहौल। आइए सुनते उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने क्या कहा है। मिले तो गर्व महसूस करेगा। हम भी सारा परिवार
अनुराग के इस प्रमोशन पर गौरवान्वित हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं और केंद्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, केंद्रीय गृह मंत्री को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, रक्षा मंत्री को, जिन्होंने इनके काम को अच्छा पाया, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, बात करें कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब राज्य को मिल रही है, कहीं न कहीं कैबिनेट मिनिस्टर में यंग एज में गए हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं आप? महत्वपूर्ण दायित्व नौजवानों को दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस के उन्होंने शानदार काम किया है, इसके परिणाम स्वरूप ये प्रमोशन मिला है। मैं समझता हूँ वो अच्छा काम करेंगे और जो विश्वास केंद्रीय नेतृत्व ने व्यक्त किया उसको उसके ऊपर खरा उतरेंगे। वेदर अपडेट। हिमाचल में 13 जुलाई तक मौसम खराब, 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में बुधवार को मौसम साफ रहा। चेतावनी के बावजूद बादल नहीं बरसने से अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऊना में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान जताया। 10 और 11 जुलाई को मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश साथ का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। खबर HRTC से। खुली बस में चाबी छोड़ जाने से चोरी होगी थी बस, चालक परिचालक निलंबित, आरोपी 50,000 मुचलके पर रिहा। ज्वालामुखी बस अड्डे से परिवहन निगम के देरा डिपो की HRTC बस चुरा के ले जाने के मामले में नया मोड़ आया है। लापरवाही के चलते देरा डिपो के RM ने चालक और परिचालक को निलंबित कर दिया है। बस चंडीगढ़ ज्वालाजी रूट पर चलती है। रविवार रात को ही चंडीगढ़ से वापिस आई थी। RM देहरा कुशल कुमार ने बताया कि चालक परिचालक को निलंबित कर दिया गया है। उनकी लापरवाही से बस चोरी होने का मामला सामने आया। उन्होंने लापरवाही से बस खुली रखी थी, बस की चाबी भी बस में ही थी। इसी वजह से आरोपी निगम की बस को देर स्टार्ट कर शिमला की तरफ ले गया। आरोपी पेशे से ट्रक चालक है, उसे दारला घाट के दानो घाट में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राकेश कुमार के खिलाफ ज्वालामुखी थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य, अभी भी वेंटिलेटर पर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बुधवार को IGMC शिमला में ब्लड समेत अन्य टेस्ट करवाए गए। डॉक्टरों के मुताबिक उनके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य है, हालांकि वे अभी भी वेंटिलेटर पर दाखिल है। डॉक्टरों उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं। बता दें कि सोमवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि वे पहले से थोड़ा ठीक है। उधर IGMC के MS डॉक्टर जनकराज ने बताया कि पूर्व CM वीरभद्र सिंह अभी वेंटिलेटर पर दाखिल है और वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में उपचाराधीन है।